हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो है कि अगर आपको L गिवन हो तो आपने H कैसे फाइंड करना है, और अगर आपको H गिवन हो तो L कैसे फाइंड करना है। अब हमें L पता है कि क्या होता है। L होता है लैग्रैंजियन मीन्स T माइनस वी। T क्या है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे H क्या है? L तो लैग्रैंजियन है। अब यहाँ पे H क्या है? H होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलते क्या है? हैमिल्टोनियन। ये क्या है हमारा? हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन किसके इक्वल है? T प्लस वी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, कि हमने L से H L से H में कन्वर्ट होना है और H से L में कन्वर्ट होना है, तो हम कैसे कन्वर्ट होंगे? ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो हम L फाइंड कर चुके हैं। L हमें कैसे पता चला? अगर हमें T और V पता था, तो अगर T और V पता है, पहले हम अगर डिफरेंस करते हैं तो L आ जाता है, अगर प्लस करेंगे तो H आ जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, H फाइंड करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास L के लिए लैग्रैंजस इक्वेशन क्या थी? d बाई डी टी करली L बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली L बाई करली क्यू आई इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है क्यू आई डॉट इज इक्वल टू करली H बाई करली पी आई। ठीक है, फिर पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली H बाई करली क्यू आई। ठीक है, क्यू आई डॉट किसके इक्वल है? करली H बाई करली पी आई डॉट, और पी आई डॉट किसके इक्वल है? माइनस करली H बाई करली क्यू आई डॉट। क्यू आई डॉट बोल रही हूँ, क्यू आई। ठीक है, तो हमारे पास ये इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन। ये क्या है? हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अगर आपको हैमिल्टोनियन गिवन हो कभी भी, तो आप कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन? इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके। तो इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो ये होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमें L और H में जाने के लिए एक इन दोनों में रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है? H को हम लिख सकते हैं L, ये होता है समेशन I पी आई क्यू आई डॉट माइनस L। ठीक है, ये होता है H और L में रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे उतने आपके पास ये समेशन ओपन होगा माइनस L। अब देखो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं पहले, क्योंकि एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको L गिवन है, ठीक है, फर्स्ट अगर आपको L गिवन है, H फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपने H फाइंड करना है तो H किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस L। यहाँ से L गिवन है तो L की वैल्यू पुट कर देना। और आपने यहाँ पे दो इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो। जब भी L गिवन हो तो आप कौन सी इक्वेशन को यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे मोमेंटम। हम जनरलाइज मोमेंटम कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको क्यों बोल रही हूँ कि इस इक्वेशन को यूज़ करना, ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। तो जब भी L गिवन हो तो जनरलाइज मोमेंटम वाली इक्वेशन को यूज़ करो, यूज़ दिस। ठीक है, सेकंड केस, अगर आपको H गिवन है, ठीक है, H गिवन है, L फाइंड करना है, तो L किसके इक्वल हो जाएगा? L को इस तरफ ले आओ और H को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? समेशन I पी आई क्यू आई डॉट माइनस H। ठीक है, अब आपने कौन सी इक्वेशन को यूज़ करनी है? अब आपको H गिवन है तो हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ करो। तो क्यू आई डॉट इज इक्वल टू
करली एच बाय करली पी आई और पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू आई। इन दो इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कन्वर्जन करनी है इसकी। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द Lagrangian of dynamic system in 2 dimensions is L is equal to 1/2 m x dot square plus m x dot y dot, then its Hamiltonian is क्या गिवन है हमें? ऑप्शंस H गिवन है पी एक्स पी वाई बाई एम प्लस 1/2 पी वाई स्क्वेयर, ठीक है। फिर ऑप्शन बी गिवन है H इज इक्वल टू 1/m पी एक्स पी वाई माइनस 1/2 पी वाई स्क्वेयर, ठीक है। फिर ऑप्शन सी गिवन है H इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई बाई एम प्लस 1/2m पी एक्स स्क्वेयर। फिर ऑप्शन डी गिवन है H इज इक्वल टू 1/m पी एक्स पी वाई माइनस 1/2 पी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या गिवन है? L गिवन है और H फाइंड करना है। L गिवन है, H फाइंड करना है। तो H किसके इक्वल है? H इक्वल है समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। एल कितना गिवन है? वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे या तो x है या फिर y है, तो जो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो समेशन 2 पे ओपन होगा। तो क्या हो जाएगा? पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल की वैल्यू 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस एम एक्स डॉट वाई डॉट। तो यहाँ से h इज इक्वल टू पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस एम एक्स डॉट वाई डॉट, ठीक है। अब उसके बाद देखो h तो निकल आया, वही फाइंड करना था। बट अगर आप ऑप्शंस देखोगे सब आंसर्स पी एक्स पी वाई में है, तो कहीं पे भी x डॉट वाई डॉट नहीं है। तो हमें x डॉट वाई डॉट की वैल्यू निकालनी है। तभी मैंने बोला था कि अगर L गिवन है तो इस इक्वेशन को यूज़ करो, ठीक है। तो हमें पता है पी आई एक x है एक y है, तो पी एक्स हो जाएगा करली L बाय करली x डॉट और पी वाई हो जाएगा करली L बाय करली y डॉट, ठीक है। तो अब पी एक्स L गिवन है, x डॉट के साथ डेरिवेटिव करो 1/2 m 2x डॉट प्लस m y डॉट हो जाएगा। फिर आपने करना है y डॉट के साथ डेरिवेटिव, तो y डॉट के साथ करोगे इसका होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x डॉट। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट। यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ गई? पी वाई बाई एम, ठीक है। हमने वाई डॉट की निकालनी है, पहले यहाँ से एम कॉमन आ रहा है, एम कॉमन है, एक्स डॉट प्लस वाई डॉट, तो पी एक्स बाई एम इज इक्वल टू एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई बाई एम प्लस वाई डॉट। तो वाई डॉट की वैल्यू देखो क्या आ गई है? पी एक्स बाई एम माइनस पी वाई बाई एम मीन्स 1/m पी एक्स माइनस पी वाई, वाई डॉट और एक्स डॉट आ गया है पी वाई बाई एम, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तभी इन इक्वेशन का यूज़ होगा। अगर L गिवन है तो इसको यूज़ करो, अगर H गिवन है तो इसको यूज़ करना।
तो यहाँ से अब H इज़ इक्वल टू पी एक्स डॉट की वैल्यू कितनी है, एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई बाई एम है, प्लस पी वाई डॉट की वैल्यू ये रही 1/m पी एक्स माइनस पी वाई माइनस 1/2m एक्स डॉट का स्क्वायर मीन्स पी वाई बाई एम का होल स्क्वायर माइनस m एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई बाई एम, वाई डॉट की वैल्यू 1/m पी एक्स माइनस पी वाई, एक m के साथ एक m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से h इज़ इक्वल टू पी एक्स पी वाई बाई एम, प्लस यहाँ से पी वाई पी एक्स बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर हो जाएगा बाई एम, ठीक है, माइनस देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एक m कैंसिल, तो माइनस पी वाई स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। फिर यहाँ से पी वाई मल्टीप्लाई करो पी वाई पी एक्स बाई एम, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा पी वाई स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से h इज़ इक्वल टू पी एक्स पी वाई बाई एम प्लस ये हमारे पास पी वाई पी एक्स बाई एम, उसके बाद इसका आप एलसीएम लोगे, क्या ये यही है, ओके, तो हमारे पास ये बन गया है माइनस पी वाई स्क्वायर बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर बाई 2m, फिर माइनस पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस माइनस प्लस पी वाई स्क्वायर बाई एम, ये फैक्टर कैंसिल हुआ, एक ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो h आ जाएगा पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर बाई 2m, ये आ जाएगा h, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। एक बार माइनस प्लस चेक कर लेते हैं हम, ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो ऐसे हमने L से H में कन्वर्ट होना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and coordinate q has the Lagrangian L is equal to 1/2 m q dot square minus lambda by 2 q dot square, where lambda is a constant. The Hamiltonian for a system is given by, ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस लैम्डा क्यू पी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन है पी स्क्वायर बाई 2m माइनस लैम्डा क्यू, फिर सी ऑप्शन है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस लैम्डा क्यू पी स्क्वायर बाई 2m माइनस लैम्डा क्यू स्क्वायर, फिर डी ऑप्शन है पी क्यू डॉट बाई 2।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें फिर से एल गिवन है और एच फाइंड करना है, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा। अब पहले देखो हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इक्वेशन को देख के बताओ कि कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्यू की बात है, एक ही है, या तो क्यू है या फिर क्यू डॉट है, तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो ये समेशन एक पे ओपन होगा। तो एच इज़ इक्वल टू यहाँ पे पी क्यू डॉट माइनस एल, एल की क्या वैल्यू है 1/2 m क्यू डॉट स्क्वेयर माइनस लैम्डा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वेयर, ठीक है। तो h इज़ इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस 1/2 m क्यू डॉट स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस लैम्डा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया, h निकल आया है। बट अगर आप ऑप्शंस में चेक करोगे कहीं पे भी क्यू डॉट नहीं आ रहा है, तो हमें क्यू डॉट की वैल्यू चाहिए। तो क्यू डॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस। तो एक ही है, तो p इज़ इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू डॉट। p एल गिवन है, क्यू डॉट के साथ डेरिवेटिव कर दो, तो क्या बनेगा 1/2 m 2 क्यू नॉट माइनस लैम्डा बाई 2 क्यू नॉट, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो p इज़ इक्वल टू m क्यू नॉट माइनस लैम्डा क्यू नॉट। ये आ गया है, क्यू नॉट कॉमन है, m माइनस लैम्डा क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट की क्या वैल्यू आ गई है, क्यू नॉट की वैल्यू आ गई है p बाई एम माइनस लैम्डा क्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो h इज़ इक्वल टू p बाई एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस 1/2 m, इसका स्क्वायर करना है, p बाई एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई 2 क्यू, p बाई क्यू डॉट का स्क्वायर करना है, ये बन गया। तो h इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस 1/2 m पी स्क्वायर, ठीक है, m पी स्क्वायर। फिर ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा m माइनस लैम्डा क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा बाई 2 क्यू पी स्क्वायर बाई m माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया है यहाँ पे हमारे पास, ओके। तो ये टर्म बन गई है, ठीक है, हमारे पास। अब अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कोई और टर्म आ रही है, ठीक है, क्या कोई और टर्म बन रही है, ये पी स्क्वायर बाई 2 m माइनस लैम्डा क्यू, कोई भी ऑप्शन अगर हम देखें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, ठीक है। बट अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे, ठीक है, इस ऑप्शन को देखो, आप सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, L इज़ इक्वल टू 1/2 m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वायर। अब अगर आप सिर्फ इतने फैक्टर को देखो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं 1/2, यहाँ पे m स्क्वायर मीन्स m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर, एम वी पी होता है, तो p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो हम इतने फैक्टर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m प्लस ये वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा।
अब उसके बाद लिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m and momentum p is given by h is equal to p square plus m square plus v of x in units in which the speed of light c is equal to 1, the corresponding Lagrangian is, अब हमें क्या गिवन है, L is equal to m रूट 1 प्लस एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस वी ऑफ एक्स। बी ऑप्शन क्या गिवन है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ए है L इज इक्वल टू m 1 प्लस एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस वी ऑफ एक्स। बी ऑप्शन है L इज इक्वल टू माइनस m 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस वी ऑफ एक्स। सी ऑप्शन है L इज इक्वल टू 1 प्लस m एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस। नेक्स्ट ऑप्शन है L इज इक्वल टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस v ऑफ x। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या फाइंड करना है, h गिवन है, हमें L फाइंड करना है। ठीक है, h गिवन है तो L फाइंड करना है। तो L किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन i पी आई क्यू आई डॉट स्क्वेयर पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास, ठीक है, कितने हमारे पास बोल सकते हो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, या तो एक x है या फिर p है, तो एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये समेशन हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे q को ये x से डिनोट कर रहे हैं तो x डॉट आ जाएगा माइनस h की वैल्यू कितनी है, रूट पी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस वी ऑफ x, क्योंकि माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब L की वैल्यू तो हमने निकालनी जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में कहीं पे भी P नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो हमें इस P को रिमूव करना है। तो P को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हमें हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ करनी होगी। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या है हमारे पास, हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो P की वैल्यू के लिए हम यहाँ से ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो क्यू आई डॉट इज़ इक्वल टू करली एच बाई करली P। ठीक है, H का विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव करो तो 1/, आप इस रूट को ऐसे लिख सकते हो 1/2, तो पावर आगे आ गई। ठीक है, एक पावर कम करोगे -1/2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब रूट को पावर को छोड़ के मीन्स रूट को छोड़ के करोगे तो 2p आ जाएगा। ठीक है, अब हम p के साथ कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, q डॉट इज़ इक्वल टू p बाय रूट पी स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर। अब एक बात का ध्यान रखना, ये इक्वेशन यूज़ करोगे अगर हमने p की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन यूज़ करोगे अगर हमने q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये साथ में लिख लेना कि
कि अगर P की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन, अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। अब हमने P की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो Q डॉट स्क्वेयर P स्क्वेयर बाय P स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर। अब मल्टीप्लाई करो, P स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। अब ये वाली टर्म P स्क्वेयर है, इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ लेके गए, इस टर्म को दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो P स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस Q डॉट स्क्वेयर। तो यहाँ से देखो Q डॉट स्क्वेयर M स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी इज इक्वल टू P स्क्वेयर, ठीक है। तो P किसके इक्वल आ जाएगा, रूट Q डॉट स्क्वेयर M स्क्वेयर बाय 1 माइनस Q डॉट स्क्वेयर। तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, तो Q डॉट M बाय रूट 1 माइनस Q डॉट स्क्वेयर। तो P की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है, P की वैल्यू इतनी आ गई है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू P की वैल्यू, यहाँ पे हम Q डॉट लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X डॉट कर लो, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, P की वैल्यू X डॉट M बाय रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, X डॉट माइनस P स्क्वेयर की वैल्यू X डॉट बाय M रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर माइनस V ऑफ X। तो L इज इक्वल टू X डॉट, यहाँ पे भी है X डॉट, यहाँ पे है स्क्वेयर बाय रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, फिर माइनस स्क्वेयर कर दो X डॉट स्क्वेयर M स्क्वेयर बाय इसका स्क्वेयर करोगे 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर माइनस V ऑफ X। तो L इज इक्वल टू X डॉट स्क्वेयर M बाय रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, ठीक है, माइनस X डॉट स्क्वेयर M स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर माइनस V ऑफ X, ठीक है। तो देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा M स्क्वेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो M स्क्वेयर X डॉट स्क्वेयर, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू X डॉट स्क्वेयर M बाय रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, ठीक है। और क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा M का आप करोगे M, ठीक है, M स्क्वेयर है, रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, M बचेगा, फिर नीचे 1 माइनस X स्क्वेयर का रूट है, तो V ऑफ X डॉट स्क्वेयर का रूट है माइनस V ऑफ X, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों टर्म से M कॉमन आ रहा है, ठीक है, L इज इक्वल टू M कॉमन लिया X डॉट स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस X डॉट स्क्वेयर, फिर माइनस V ऑफ X है। अब यहाँ से 1 माइनस है, ये X डॉट स्क्वेयर माइनस 1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस M, ये ऐसे लिख दो, इसको भी हम 1/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस M, ठीक है, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस 1/2, तो ये ऐसे हो जाएगी पावर, ठीक है, माइनस V ऑफ X। तो L की वैल्यू ये निकल आई है, मीन्स ऑप्शन B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम L गिवन हो तो H फाइंड कर सकते हैं और H गिवन हो तो L फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है। अब आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम देती हूँ,
जो आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे आंसर सेंड करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। इफ द Lagrangian of a particle moving in a one dimension is given by हमें क्या गिवन है, L गिवन है x डॉट स्क्वेयर बाई 2x माइनस वी ऑफ एक्स। दी हैमिल्टोनियन इज, ऑप्शन ए है 1/2 एक्स पी स्क्वेयर प्लस वी ऑफ एक्स। ऑप्शन बी है x डॉट स्क्वेयर बाई 2x प्लस वी ऑफ एक्स। फिर ऑप्शन सी है x डॉट स्क्वेयर बाई 2 प्लस वी ऑफ एक्स। और ऑप्शन डी है पी स्क्वेयर बाई 2x प्लस वी एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।